Hello, good morning, students. Students, today we will read next para और next पेज से है ना पेज नंबर 26 और उसका ऊपर से फर्स्ट पैरा कहता है कि नाउ ही फेल्ट। ठीक है ना, अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। नाउ ही फेल्ट हर हैंड्स। कहता है कि नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन इट्स आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। कहता है कि अब उसने उसके हाथों को अपने बाहों पर महसूस किया। नाउ ही मतलब कि ये बात उस समय की है जब डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ हाना के मतलब आपसी मेल मिलाप के बारे में बातें हो रही हैं। तो कहता है कि ही फेल्ट उसने महसूस किया हर हैंड उसके हाथ को, हर आर्म अपने बाजू पर, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम और उससे मिलने वाले खुशी से वह जागरूक था। इवन दो दे हैड बिन मैरिड ईयर्स इनफ, यद्यपि उनके शादी को हुए काफ़ी साल हो गए हैं। टू हैव द 2 चिल्ड्रन और उनके 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। कहता है कि उन्होंने अमेरिका में चोरी छिपे से शादी नहीं की। हीडलेसली मतलब चोरी छिपे से। They had finished their work at school and had come home to Japan. कहता है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद जापान आए। And और when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. और जब उसके पिताजी ने किसके डॉक्टर सदाओ के पिताजी ने जब हाना को देखा तभी उनकी शादी पुराने जापानी रीति रिवाजों के अनुसार हुई। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, यद्यपि सदाओ और हाना ने इससे पहले सभी बातें कर ली थी। They were perfectly happy, वे पूर्ण रूप से खुश थे। She laid her cheek against his arm, और कहता है कि उसने laid her cheek अपने मुंह को रख दिया, अपने गाल को रख दिया against his arm उसके हाथ पर, डॉक्टर सदाओ के। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स, इट वाज एट दिस मोमेंट दैट द बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स। इट वाज एट दिस मोमेंट और उसी क्षण दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग उन दोनों ने कुछ देखा, ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट्स धुंध में से कुछ काला काला बाहर आ रहा था। इट वॉज अ मैन यह कोई आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन और वह महासागर से तेज़ी से बहकर बाहर निकल आया। फ्लंग इट सीम्ड ऐसे दिखाई पड़ रहा था जैसे तैरकर आया हो। टू हिज फीट बाई आ ब्रेकर और कहता है कि वह लड़खड़ा कर सा चल रहा था। टू हिज फीट बाई आ ब्रेकर जैसे कि भाई वो कहीं से टकराया हो। ही स्टैगर्ड आ फ्यू स्टेप्स और वह कुछ कदम तक मतलब लड़खड़ा कर चला। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट और कहता है कि उसका शरीर धुंध में कुछ सीमा रेखा सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हिज आर्म्स अबोव हिज हेड और उसके हाथ जो थे वो उसके सिर के ऊपर थे। देन द कॉल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन और फिर कहता है कि गहरी धुंध ने उसको दोबारा से फिर ढक लिया। कहता है कि हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाई वह कौन है। सी ड्रॉप्ड सदाओस आर्म और कहता है कि उसने सदाओ के हाथ को छोड़ दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांदा और दोनों ने वरांदे के रेलिंग के ऊपर अपने आप को झुकाया। नाउ दे सा हिम अगेन अब उन्होंने उसको दोबारा देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्राउलिंग वह आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग रहा था। कहता है कि उसके बाद देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर और तब उन्होंने उसको वहाँ पर चेहरे के बल गिरते हुए और मतलब कि नीचे गिरते हुए वहाँ लेटते हुए देखा उन्होंने उसको। उसके बाद कहता है कि ऑफिसर मैन प्रैप्स सदाओ सेड सदाओ ने कहा कि शायद कोई ज़रूर मतलब कि फिशरमैन मतलब कि मछुआरा ज़रूर कोई मछुआरा होगा। वास्ड फ्रॉम हिज बोट जो अपनी नाव से वहीं पर रह गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स
एंड बिहाइंड हिम हाना केम, कहता है कि वह जल्दी से आगे की तरफ दौड़ा और उसके पीछे पीछे हाना भी आ गई। कहता है कि हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और उसकी जो वाइड स्लीव्स मतलब हाथों की जो जो कपड़ा पहने हुए थी उसकी चौड़ी जो बाजू थी, स्लीव्स मतलब बाजू, फ्लाइंग वो लहरा रही थी, फहरा रही थी। कहता है कि आ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, और कहता है कि समुद्र के 1-2 किलोमीटर के 1-2 मील की दूरी तक लगभग वहाँ पर मछुआरों के गांव हैं। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, पर यहाँ पर तो केवल लेकिन हेयर वाज यहाँ पर था ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, यहाँ पर तो बिल्कुल अकेला और सुनसान सा मतलब कि तट था। ठीक है, यहाँ पर तो केवल एक अकेला सुनसान सा तट था, और वो भी डेंजरस विद रॉक्स, और ख़तरनाक चट्टानों से जो घिरा हुआ था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, और लहरें तट की तरफ आ रही थी, वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, जो चट्टानों से टकरा रही थी। सम हाउ द मैन हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, और जैसे तैसे करके उस आदमी ने मतलब वहाँ से निकल के आने की कोशिश की। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, निश्चित रूप से वह चट्टानों से टकरा के घायल हो चुका था। उसके बाद कहता है दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम दैट इंडीड इट वाज सो, कहता है कि दे सा उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम जब वो उसके ओर अधिक नज़दीक गए, दैट इंडीड इट वाज सो कि वास्तव में यह ऐसा था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड शोकिंग थ्रो, कहता है कि एक तरफ की रेत पर, द सैंड रेत, ऑन द वन साइड ऑफ हिम उसकी एक तरफ की रेत के ऊपर, ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड शोकिंग थ्रो, ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था। अ स्टेन, स्टेन मतलब धब्बा, ऑफ रेड शॉकिंग मतलब लाल सोखते हुए रक्त का एक धब्बा बना हुआ था। ही इज वाउंडेड, यह घायल है। सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने कहा। ही मेड हेस्ट टू द मैन, और कहता है कि वह कहता है कि इस ही मेड हेस्ट टू द मैन, वह जल्दी से उस आदमी के पास गया। हु ले मोशनलेस, जो बेहोश लेटा हुआ था। इस फेस इन द सैंड, उसका चेहरा रेत में धंसा था। एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड शॉक्ड विद सी वाटर, और कहता है कि एक पुरानी सी टोपी जो समुद्र के पानी में भीगी हुई थी वो उसके चेहरे पर थी। ही वाज इन द वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और उसके कपड़े भी चिथड़े मात्र थे, फटे पुराने थे। रैग्स मतलब चिथड़े, फटे पुराने। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुक गया। हाना एट इज साइड, हाना उसके साथ में खड़ी थी। एंड टर्न्ड द मैन से हेड, और उसने उस आदमी के सिर को पलटा। दे शॉ द फेस, उन्होंने उस आदमी को देखा। वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, हाना कानाफूसी करने लगी या फुसफुसाई धीरे से कि यह तो गोरा आदमी है। यस इट वॉज ए वाइट मैन, यह तो गोरा आदमी था। द वैट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वैट येलो हेयर, कहता है कि और उसकी टोपी नीचे गिर गई, और उसकी जो वैट मतलब कि गीले, येलो हेयर उसके जो पीले बाल थे, लॉन्ग लंबे, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, जैसे कि इन्हें कई सप्ताह से काटा नहीं गया हो। एंड अपन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके पीले पड़े हुए और युवा चेहरे के ऊपर मतलब काफ़ी यातनाएं सीधी लगती थी। टॉर्चर्ड मतलब कष्ट देना या यातना देना, और उसके ऊपर रफ येलो बियर्ड जिसके ऊपर खुरदरी सी पीली दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाओ को घाव के बारे में याद आया। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उसने अपनी विशेष उंगलियों से उसके घावों को ढूंढना शुरू किया। ब्लड फ्लॉड फ्रेशली एट हिज टच, उसके छूने मात्र से उसमें से खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उसकी नीचे वाली जो बैक थी, कमर थी, उसके बाईं तरफ सदाओ शाह, सदाओ ने देखा दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन्ड, कि एक गोली का लगा हुआ घाव भी खुला पड़ा था। द फ्लैश वॉच ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो मांस था वो
मतलब गोली के बारूद से काला हो चुका था। सम टाइम कभी कभार, नॉट मैनी डेज अगो, ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको। द मैन हैड बीन शॉट, आदमी को गोली मारी गई थी। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसकी देखभाल नहीं की थी। इट वॉज बैड चांस, ये एक बड़ी बुरी बात थी। दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, की और सबसे बुरी बात यह हुई कि चट्टानों ने उस घाव को और भी अधिक गहरा बना दिया टकरा के। उसके बाद कहता है कि ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, अरे देखो इसमें से तो वो खून निकल रहा। हाना विस्पर्ड अगेन इन द सोलमन वॉइस, हाना धीमी सी आवाज़ में बुदबुदाई या फुसफुसाई। कहता है कि द मिस्ट्स स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब धुंध ने पूरी तरीके से उनको ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन कम बाय, और दिन के इस समय में वहाँ पर कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गो होम, मछुआरे भी घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बार्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और यहाँ तक कि जो मतलब कि जो उसके किनारे जो मछुआरे रहते थे उन्होंने भी अपने मतलब वहाँ जाने की संभावना को नकार ही दिया था। कहता है कि व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। सदाव मटर्ड, सदाव बड़बड़ाया। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सेम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग। कहता है कि लेकिन उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, बट इस ट्रेंड हैंड्स, उसके प्रशिक्षित हाथ, सेम्ड ऑफ देयर ओन विल, वो अपनी इच्छा दिखा रहे थे, टू बी डूइंग व्हाट दे कुड स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, कि उस तेजी से या भयानक बहते हुए खून को रोकने के लिए वो क्या कर सकते थे। कहता है कि ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रेड द बीच, और कहता है कि उन्होंने यानी डॉक्टर सदाव ने, कहता है कि ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मॉस, और उसने उस घाव के ऊपर मतलब काई, उसकी समुद्र की काई को लगाया। मॉस होता है काई। दैट स्ट्रेड द बीच, जो किनारे के ऊपर बिखरी पड़ी थी। द मैन मॉन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, और कहता है कि फिर वह आदमी बेहोशी से या पीड़ा से कहराया। एंड डिड नॉट वेकन, परंतु होश नहीं आया उसे। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी पुट टू हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, सदाव ने स्वयं को उत्तर देते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात तो यह रहेगी हम इस आदमी को दोबारा वापस समुद्र में फेंक दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप, अब कहता है कि यह इसका खून रुक गया है और अब वह खड़ा हुआ। एंड डस्टेड द हैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और सदाव ने अपने हाथों से रेत को झाड़ा। कहता है कि यस, हाँ, अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाँ निश्चित तौर पर यह अच्छा रहेगा। हाना सेड स्टेडीली, हाना ने स्थिरता से कहा। बट सी कंटिन्यूड द स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, परंतु वह लगातार उस गतिहीन आदमी की तरफ देखते रही। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अवर हाउस, यदि हम किसी गोरे आदमी को अपने घर में रखते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और यदि हमें इसको एक युद्ध का कैदी मानकर इसको वापस डाल देते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तो निश्चित तौर पर यह मर जाएगा। सदाव सेड, सदाव ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि इसको वापस समुद्र में फेंक दें। हाना सेड, हाना ने कहा। बट नेदर ऑफ देम मूव्ड, पर न तो उनमें से कोई एक भी उनमें से हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपन द इनर्ट फिगर, और कहता है कि वो भी उस चेतना शून्य आकृति की तरफ, यानी जो वो शून्य जीरो हुआ पड़ा हुआ था, बिल्कुल मरा हुआ की तरह, कहता है कि उसके प्रति एक आकर्षण से घूर रहे थे। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना फुसफुसाई, कौन है ये। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कहता है कि सदाव सेड, सदाव ने कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि जैसे ये अमेरिकी हो। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और उसने वो फटी हुई टोपी ली। यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग, हाँ निश्चित तौर पर ऐसा ही है। अ सेलर, एक नाविक, ही सेड, उसने कहा, डॉक्टर सदाव ने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, किसी अमेरिकी कोई युद्ध बंदी था। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने इसकी स्पेलिंग को पढ़ा। यूएस नेवी, यूएस नेवी
द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि यह एक युद्ध का कैदी है। ही हैज़ escaped, और यह बच के भागा है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना धीरे से कहने लगी। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, इसीलिए यह घायल है। इन द बैक, इसके पीछे। सदाओ एग्रीड, सदाओ भी इस बात पर सहमत हो गया। दे हेजिटेटेड लुक एट ईच अदर, और कहता है कि वो हिचकिचाकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, और फिर कहता है कि हाना ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, कम वी आर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ हम इसको वापस समुद्र में फेंकने योग्य हैं। इफ़ आई एम एबल, यदि मैं योग्य हूँ। आर यू, क्या आप भी हैं? सदाओ ने पूछा। नो, हाना सेड, हाना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, पर आप अकेले इसे कर सकते हैं। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ भी दोबारा हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग दिस इज, बड़ी विचित्र बात है ये। ही सेड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कैन टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, परंतु यदि ये आदमी ठीक होता तो मैं इसको बिना किसी समस्या के पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं किसी की परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सभी अमेरिकी मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और यह एक सामान्य साधारण व्यक्ति है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, आप देखते हैं कि इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ सा लग रहा है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, पर निश्चित तौर पर यह घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, हाना ने कहा, आप इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो फिर एक काम करना है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको खींचकर घर लेकर जाते हैं। बट द सर्वेंट, पर नौकर। सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।